हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अमाइनो एसिड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बायोमोलिक्यूल का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे माइक्रो बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, और उसमें हमने पढ़ा था एसिड इनसोल्यूबल पूल, एसिड सोल्यूबल पूल पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ी थी। मेटाबोलाइट उसमें पढ़ा था, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट थे एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी बेसिक डिटेल से। बेसिक डिटेल्स, ठीक है। अब देखो बेटा, जो अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड को हम रखते हैं एसिड सोल्यूबल पूल में। किस पे रखते हैं? एसिड सोल्यूबल पूल पे। अमाइनो एसिड जो हमारा होता है एसिड सोल्यूबल पूल में रखा जाता है। अमाइनो एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डेल्टान से कम होता है, 800 डेल्टान से कम होता है। और अगर मैं अमाइनो एसिड की बात करूं तो सब्स्टिट्यूटेड मेथेन होता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको अल्फा अमाइनो एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो हमारा अमाइनो एसिड है वो क्या है, एसिड सोल्यूबल पूल में रखा गया है। ठीक है, दूसरी बात अगर करें इसमें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 800 डेल्टान से कम है। ठीक है, 800 डेल्टान से कम है। ठीक है, और अगर इसके आगे बात करें तो ये अल्फा अमाइनो एसिड, जिसमें हम लोग यहां पे लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड मेथेन। ये बात क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें जो हमारा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अमाइनो एसिड का जो जर्नल स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या होता है, देखो ये हमारा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं यहां पे जो हमने लिखा सब्स्टिट्यूटेड मेथेन, यहां पे देखो मेथेन जो होता है वो क्या होता है, उसका ये होता है। अब यहां पे देखो हुआ क्या बेटा, यहां पे एक तरफ का जो ये H है, यहां पे हमारा क्या लग गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, और इधर के H के पास में क्या यहां पे क्या लग गया, यहां पे NH2 ग्रुप लग गया, और यहां पे क्या हो गया बेटा, R हो गया। इसलिए क्या बन गया, यहां से जब हमने यहां पे क्या किया, यहां से H हटा के हमने यहां पे COOH लगाया, H यहां से हटा के हमने क्या लगाया, NH2 लगाया, और यहां पे R, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बन गया जो ये है। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब देखो आगे, अब एक्चुअल में हमको कितने स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लूं स्ट्रक्चर नीड टू लर्न। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें लर्न करने हैं, तो देखो बेटा एकदम सिंपल है।
जो अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड में जो आर ग्रुप है, अमाइनो एसिड में जो ये आर ग्रुप है, इससे ही डिसाइड होता है अदर जो हमारे क्या होंगे, अमाइनो एसिड होंगे। आर के जगह पे हमारा कुछ भी आके यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है, लग सकता है, जिसमें से मैं अगर बात करूं, हमें जनरली 3 टाइप के, कितना, 3 टाइप के अमाइनो एसिड पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, देखो, तो स्ट्रक्चर नीड टू लर्न, अब कौन कौन से स्ट्रक्चर की हमको जरूरत है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले अगर मैं यहां पे आर की जगह पे क्या ले लूं, एच। ठीक है, और क्या ले लें, अगर मैं यहां पे आर की जगह पे क्या ले लूं, CH3, और आर के जगह पे क्या ले लूं, CH2OH। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं इन चीजों में, यहां पे मैंने क्या किया, जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है वहां पे मैंने आर को चेंज कर दिया। देखो, यहां पे पहला जो मैंने बनाया NH2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड COOH, और यहां पे मैंने क्या किया, आर के जगह पे मैंने H लिख दिया। बात समझ में आई? तो ये बेटा क्या बन गया हमारा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन जो होता है वो हमारा क्या होता है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे सेकेंड नंबर की अगर बात करूं मैं, तो सेकेंड नंबर में क्या होगा, हम आर के जगह पे क्या ले लेंगे, CH3 ले लेंगे। सेम ऐसे स्ट्रक्चर बनाना हमें, आर के जगह पे क्या, CH3। ठीक है, अब इसका जो नाम हो जाएगा, जब हमने आर के जगह पे CH3 ले लिया तो इसका नाम बन जाएगा हमारा एलानीन। क्या बन जाएगा, एलानीन। क्लियर है? जब हमने आर के जगह पे H लिया तो हमारा ग्लाइसिन बना, और जब हमने आर के जगह पे क्या, CH3 लिया तो ये क्या हो गया, एलानीन हो गया। आगे थर्ड नंबर का, अब थर्ड नंबर में क्या होगा, सेम वही स्ट्रक्चर हमारा, और आर के जगह पे हमने क्या ले लिया, CH2OH। ठीक है, हमने पहले क्या किया, हमने आर के जगह पे H लिया, फिर उसके बाद हमने आर के जगह पे CH3 लिया, और अब आर की जगह हम CH2OH लिया। तब जब ये ले लेंगे तो ये थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा, सेरीन। क्या हो जाएगा, सेरीन। ये सेरीन बन गया। ठीक है, हमें यही तीनों स्ट्रक्चर पढ़ने हैं बस, और अदर कुछ नहीं पढ़ना। तो ये बात समझ में आ गई। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने उसके बाद एलानिन का पढ़ा, उसके बाद हमने सेरीन का पढ़ा। अब आगे बात करते हैं हम लोग, ये जो हमारे अमाइनो एसिड है, ये आपस में बॉन्ड बना के 2 या 3 जो 4 अमाइनो एसिड या 1-2 अमाइनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, जो उसमें क्या होते हैं हमारे, उसमें हमारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां पे हम थोड़ा सा पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ये हमारे 2 अमाइनो एसिड हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में यहां पे बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, देखो,
देखो बेटा यहां पे क्या होगा, ये चीज यहां से माइनस हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ये चीज क्या हो जाएगी, यहां से हमारा H2O वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां से H2O माइनस हुआ। ठीक है, तो फिर यहां पे क्या बचेगा हमारा, यहां पे हमारा बचेगा NH2C, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O, और ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा N, और ये सिंगल बॉन्ड H। और यहां पे जो ये बन रहा है, ठीक है, ये दोनों अमाइनो एसिड आपस में मिल गए, ठीक है, जुड़ गए। जिस बॉन्ड से जुड़े उसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या बात समझ में आई? क्या हुआ बेटा, यहां पे जब हमने दो अमाइनो एसिड हमारे थे, दोनों अमाइनो एसिड में क्या हुआ, जब ये लोग बॉन्ड यहां पे बॉन्ड बने तो यहां से हमारा HO2 माइनस हो गया। ठीक है, यहां से हमारा क्या माइनस हो गया, H2O माइनस हो गया। यहां से हमारा H2O माइनस हो गया, यहां से हमारा वाटर माइनस हो गया। जब यहां से वाटर माइनस हुआ तो इसके बाद ये बॉन्ड बना, और यहां पे जो ये बॉन्ड बना इसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक, तो ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। आगे बात करते हैं, अब होता है एक ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन क्या है? ज्यूटर आयन, अब किसी अमाइनो एसिड को, कोई भी हमारा एक अमाइनो एसिड है, अगर उसे हम एसिडिक में रखें तो उसमें H+ आयन आएगा। ठीक है, और अगर उसको बेसिक में रखें तो वहां से उसका H आयन चला जाएगा। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा, ठीक है, एक कोई ऐसा pH होगा जिसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक pH भी कह सकते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक pH में क्या होगा, प्लस आयन और माइनस आयन दोनों साथ में रहेंगे, तब उसको हम क्या बोलेंगे, ज्यूटर आयन कहेंगे। जैसे यहां पे देखो, एग्जाम्पल के लिए यहां पे है इस अमाइनो एसिड को हम किस में रखें, एसिडिक pH। pH कैसा है, एसिडिक है। जब pH एसिडिक है तो यहां से क्या निकलेगा, H+ आयन निकलेगा। ठीक है, और ये H+ आयन कहां पहुंचेगा, यहां। ठीक, H+ आयन जब यहां आएगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, NH3+। तो ये कब होगा, जब इसको हम एसिडिक आयन पे रखेंगे, सॉरी एसिडिक pH पे रखेंगे। ठीक है, तो जब हमने किसी अमाइनो एसिड को एसिडिक pH में रखा तो एसिडिक pH से हमारा H+ आयन रिलीज हुआ, जो जाके यहां पे H+ आयन बनाएगा। ठीक है, सेम यही चीज इसको हमने सेम अमाइनो एसिड हमने क्या किया, बेसिक pH पे रखा। ठीक है, अब बेसिक pH में क्या होगा, ये इसको जरूरत है। ठीक है, ये यहां पे क्या होगा, इसको ये क्या करेगा, हमारा प्लस आयन ले लेगा। तो यहां से क्या होगा, यहां पे ये चार्ज आएगा और इसका आयन कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, निगेटिव
और यहां पॉजिटिव। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, दोनों में बात क्लियर है। अब देखो बेटा क्या होगा, यहां पे यहां से आया, इसने जो हमारा एसिड है वो बेस है, उस पे हमारा ये क्या किया इसने, इसमें हमारा जो चार्ज आ जाएगा वो माइनस में, H माइनस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते देखो, H माइनस का चार्ज आ जाएगा, लिख लो आगे। अब एक ऐसा पीएच होगा, पीएच जिसको हम क्या कह सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। आइसो इलेक्ट्रिक पीएच में क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, PIB कहते हैं। यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे एक्चुअल में हमको इस बात का ध्यान देना है, प्लस आयन भी आ जाएगा और यहां से हमारा क्या हो जाएगा, COOH माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा पीएच, यहां पे एसिडिक पीएच था जिसमें क्या हो, हमारा H प्लस आयन यहां पे आ रहा था, यहां से क्या हो रहा था, यहां पे जब हमारा बेसिक था तो H प्लस आयन यहां से निकल रहा था तो यहां पे COO माइनस बन रहा था। बट ज्यूटर आयन की अगर हम बात करें तो ज्यूटर आयन में क्या होगा, एक ऐसा पीएच होगा जिसपे हमारा प्लस आयन आ जाएगा और इधर से प्लस आयन चला जाएगा, मतलब यहां पे माइनस में आ जाएगा, COOH माइनस में आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, जो हमारा आइसो इलेक्ट्रिक पीएच होता है उसको हम लोग PIB कहते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है? तो ये हमारा हो गया ज्यूटर आयन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे अमाइनो एसिड जो हमारे होते हैं, अमाइनो एसिड के हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो कैसे क्लासिफाई किया गया अमाइनो एसिड को, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जो अमाइनो एसिड हमारे होते हैं जनरली टू टाइप के, यहां पे हम लोग कह सकते हैं। एक हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, अमाइनो एसिड, और पोलर अमाइनो एसिड। जो हमारे नॉन पोलर अमाइनो एसिड हो गए उस पे हमारा जो R होगा, R ग्रुप में क्या लग जाएगा, या तो H होगा, CH3 होगा, CH2 CH3 ठीक है। अगर मैं पोलर की बात करूं तो पोलर पे R के जगह पे या तो हमारा OH ग्रुप आ जाएगा या यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, डॉट डॉट। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान देना है। तो मैं जब नॉन पोलर की बात करूं तो नॉन पोलर में मेरा क्या आ जाएगा, R के जगह पे H CH3 या CH2 CH3 आ जाएगा। यहां की बात करें तो यहां पे हमारा OH ग्रुप या COOH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं जो हमारे क्या है नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, इसमें देखो सबसे पहले तो हमारा क्या आ जाएगा,
ग्लाइसिन, ठीक है। दूसरा एलानिन, तीसरा, ठीक है। देखो पहला ये आ गया, दूसरा एलानिन हो गया, तीसरे में हम लोग क्या लिखेंगे, वेलिन। फोर्थ नंबर का ल्यूसीन, और फिफ्थ नंबर का क्या आ जाएगा, आइसो ल्यूसीन, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, नॉन पोलर अमाइनो एसिड हो गए। इनको तुरंत हम लोग लर्न करेंगे। इसमें देखो सबसे पहले हमारा क्या, ग्लाइसिन की बात करेंगे, ठीक है। एक मिनट बेटा, ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन की बात करेंगे, उसके बाद हमारा क्या हो गया, एलानिन हो गया, वेलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। ये हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए किसके, नॉन पोलर अमाइनो एसिड के। अब अगर हम बात करें पोलर अमाइनो एसिड के, तो पोलर अमाइनो एसिड में बेटा हमारा आ जाएगा सबसे पहला OH, OH कंटेनिंग, जो OH कंटेनिंग होंगे उनके बारे में यहां पे हम बात करेंगे, ठीक है। दूसरे की अगर बात करूं मैं यहां पे, बेसिक अमाइनो एसिड की बात करेंगे, एसिडिक की बात करेंगे, एरोमेटिक की बात करेंगे, एंड सल्फर कंटेनिंग। देखो जो हमारा OH कंटेनिंग है, यहां पे हमको याद रखना है TTS, ठीक है। TTS में क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसमें क्या आएगा हमारा, T से हमारा आ जाएगा टायरोसिन, दूसरा हमारा आ जाएगा T से थ्रियोनिन, और H से आ जाएगा सेरीन। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर बेसिक की बात करें, बेसिक अमाइनो एसिड में हमारे क्या आ जाएंगे, HLA, HLA हमको याद रखना है। इसमें देखो इसमें हमारा आ जाएगा हिस्टिडीन, L से लाइसिन, और A से आर्जिनिन। आगे अगर मैं एसिडिक की बात करूं, तो एसिडिक में हमारा आ जाएगा AG, याद रखना है। A से हमारा आ जाएगा एस्पार्टिक एसिड, और G से ग्लूटामिक एसिड। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। आगे एरोमेटिक की अगर बात करें हम, तो एरोमेटिक में हमारा क्या आ जाएगा, एरोमेटिक में सबसे पहले हमारा आ जाएगा टायरोसिन। अब कहोगे सर टायरोसिन यहां पे भी है, यहां पे, हाँ बेटा, ऊपर भी होगा टायरोसिन हमारा OH कंटेनिंग भी, और एरोमेटिक में भी
होगा। और इसमें दूसरा क्या होगा, ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान, और इसमें क्या होगा, फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन। ठीक है, अगर मैं क्या बात करूं सल्फर कंटेनिंग की, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मिथायोनीन और सिस्टीन जे। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे नॉन पोलर अमाइनो एसिड हो गए और ये हमारे हो गए पोलर अमाइनो एसिड। ठीक है, ये चीजें अभी हम तुरंत इसको लर्न कर लेंगे, तो उसके बाद ये हमें अभी आगे यूज में आएंगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, अगर मैं नॉन पोलर अमाइनो एसिड की बात करूं तो ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। अगर मैं बात करूं पोलर अमाइनो एसिड की, तो पोलर अमाइनो एसिड में अगर हम OH कंटेनिंग की बात करें तो यहां पे टायरोसिन, ठीक है, थ्रियोनिन, सेरीन। आगे बेसिक में बात करें हम लोग तो हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। एसिडिक की बात करें तो अस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। एरोमेटिक में हमारा टायरोसिन आएगा, ट्रिप्टोफान आएगा, और क्या आएगा, ट्रिप्टोफान और फिनाइल एलानिन आएगा। ठीक, और जो हमारा एस कंटेनिंग है, सल्फर कंटेनिंग, उसमें मेथायोनिन एंड सिस्टीन। क्लियर है ये बात, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने बताया था जो हमारा ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। क्या होता है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। और जो हमारा ट्रिप्टोफान होता है ये कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड होता है। क्लियर है यहां तक, यहां कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, देखो बेटा अब हम पढ़ते हैं इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। कौन सा बेटा, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की बात करते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड। अब इसेंशियल अमाइनो एसिड में क्या आएंगे, ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज्ड नहीं कर सकती, या ऐसे अमाइनो एसिड जिन्हें हमें डाइट पे लेना पड़ता है, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो यहां पे मैं लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं डू नॉट सिंथेसाइज बाय बॉडी। क्लियर है बात? और अगर यहीं पे हम बात करें नॉन इसेंशियल की, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, तो उस पर हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे सिंथेसाइज बाय बॉडी। क्लियर है बात? ठीक है, या यहां पे मैंने बॉडी जो लिखा है, अब क्या होगा बेटा, इसमें देखो एक्चुअल में ये है, हमने कोई भी एक इसेंशियल अमाइनो एसिड अपने डाइट पे लिया। ठीक है, डाइट पे हमने क्या लिया, इसेंशियल अमाइनो एसिड लिया, उस अमाइनो एसिड से हमारा दूसरा एक क्या बन गया, यहां पे एक दूसरा हमारा अमाइनो एसिड बन गया, उसको हम क्या कहते थे, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड से क्या बन गया, अमाइनो एसिड बन गया, सेल्स से बन गया अमाइनो एसिड। ठीक है, तो वो हमारे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें इसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल की, तो हमें याद रखना है यहां पे अरवा, हील, एमपीटीटी। अब जितने भी हमने पीछे अभी तक
एग्जाम्पल पढ़े हैं वही यहां पे आ जाएंगे। देखो यहां पे हमारा क्या है, अरवा हील एमपीटीटी। एजी से हमारा क्या था, यहां पे आर्जिनिन पढ़ा था, ठीक है। बीए से वेलिन, एच से हिस्टीडीन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, एम से मिथायोनिन, पी से, अब यहां पे देखो पी से क्या है और टी से क्या है, ठीक है। दो टी है यहां पे हमारे पास। अब देखो यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे फिनाइल एलानिन, ठीक है। फिनाइल एलानिन से हमारा बनता है टाइरोसिन। तो टाइरोसिन जो हमारा है वो इसेंशियल हुआ या नॉन इसेंशियल, ठीक है। फिनाइल एलानिन से बना हमारा क्या, टाइरोसिन, जो हमारे बॉडी में ही बनेगा, ठीक है। तो यहां पे ये कंफर्म हो गया कि फिनाइल एलानिन हमारा क्या है, इसेंशियल है। तो यहां पे लिख दें हम फिनाइल एलानिन। और अगर मैं बात करूं, टायरोसिन हमारा क्या हो गया, नॉन इसेंशियल हो गया, ठीक है। तो जब टायरोसिन नॉन इसेंशियल हो गया तो यहां पे टी से टायरोसिन तो आएगा नहीं। तो एक हमने क्या पढ़ा, ट्रिप्टोफान, और दूसरा हमने थ्रियोनिन। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं नॉन इसेंशियल की और, तो जो हमारा टायरोसिन होता है इससे हमारा क्या बनता है, T3 एंड T4 बनता है। इससे क्या बनता है, हमारा डोपामीन बनता है। इससे हमारा क्या बन जाता है, मेलामाइन बनता है। और एड्रेनलिन बनता है। ये सारी चीज, ये हमारे क्या हो गए, हमारे नॉन इसेंशियल हो गए। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। यहां पे हमने क्या क्या देखा, यहां पे हमने नॉन इसेंशियल और इसेंशियल के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये क्लियर है सारी बातें। आगे चलते हैं हम लोग। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड क्या होगा, तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड में हम लोग क्या बताएंगे, ट्रिप्टोफान। अगर सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड की बात हो तो कौन सा हो जाएगा, हमारा जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो हमारा ग्लाइसिन हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहां पे प्रिकर्सर ऑफ टायरोसिन, अगर मैं टायरोसिन की बात करूं, टायरोसिन कहां से बनता है, तो टायरोसिन किससे बनता है, हमारा फिनाइल एलानिन से बनता है, ठीक है। आगे अगर बात करें जो प्रिकर्सर ऑफ टॉक्सिन, ठीक है, तो टॉक्सिन जो वो कहां से बनता है, तो वो टॉक्सिन हमारा प्रिकर्सर ऑफ टॉक्सिन वो कहां से होता है, ट्रिप्टोफान से। किससे होता है, ट्रिप्टोफान से, ठीक है। एक यहां पे हम लोग टर्म पढ़ते हैं अमाइनो एसिड। तो यहां पे जब अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो क्या आता है, हमारा NH2 आता है। और अमीनो एसिड में क्या आ जाएगा, हमारा ये आएगा। तो ये बात भी हमें याद रखना है कि ये भी हमारी आती है, ठीक है। एक होता है अमाइड,
अब अमाइड क्या होगा, ठीक है, अमाइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों को लर्न रखने की, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन, प्रोटीन की बात करते हैं। अब जो हमारे अमाइनो एसिड हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से मिलके क्या बनाते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन बाद में क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, और जब वो फोल्ड हो जाती है तब उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है। किससे बनता है, अमाइनो एसिड से। अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके बेसिक डिटेल की। बेसिक डिटेल्स, जो प्रोटीन होता है उसको हम एसिड इनसोल्यूबल पूल पे रखते हैं। ठीक है, और जो प्रोटीन होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टन से ज्यादा होता है। ठीक है, आगे अगर इसमें बात करें हम प्रोटीन की, तो इसमें क्या होगा, पॉली पेप्टाइड चेन होगी, जिसको हम प्रोटीन कहेंगे। क्लियर है बात। आगे जो हमारा प्रोटीन होता है ये कैसा होता है, हेटेरोपॉलीमर होता है। कैसा होता है, हेटेरोपॉलीमर होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं यहां पे कुछ चीजें बेसिक की बता देता हूं। सबसे पहले मान लेते हैं यहां से ये हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन में जो इधर होगा ये एन टर्मिनल होगा और इधर का क्या होगा, सी टर्मिनल। क्या ये बात क्लियर है। और यहां पे हमारे क्या होंगे, R1, R2, R3 और यहां पे Rn। अब अगर कोई प्रोटीन है हमारे पास और उसमें पूछा कितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं, तो हमें यहां पे याद रखना है N-1 नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जब हम लोग पता करेंगे तो N-1 हमें लर्न रखना है। और जहां पे हमारा क्या होगा, वेयर N क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, कितने अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। क्लियर है बात। ठीक है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, तो ये बात क्लियर है। इसको हम क्या बोलेंगे, एन टर्मिनल बोलेंगे और इसको सी टर्मिनल। ठीक है, ये हमारी क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, क्लियर है बात। आगे बात करते हैं। जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन को हम सेल के बाहर नहीं बना सकते। ठीक है, प्रोटीन जो सिंथेसाइज होगा वो कहां पे होगा, वो हमारे
सेल के अंदर होगा, क्योंकि प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके पास होती है? डीएनए के पास होती है। किसके पास होती है? डीएनए के पास। तो यहां पे हमने क्या किया, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोटीन हमारी सेल के बाहर नहीं होती, ठीक है, प्रोटीन सेल के बाहर है, बट प्रोटीन जब बनती है, ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कहां पे होता है? सेल के अंदर होता है। देखो यहां पे फूड हमने खाया, ठीक है, फूड में हमको क्या मिला? प्रोटीन। इस प्रोटीन से क्या बना? हमारा अमाइनो एसिड। ठीक है, हमने फूड खाया, फूड में हमने प्रोटीन, हमें प्रोटीन मिली, प्रोटीन से बना हमारा अमाइनो एसिड। अब क्या होगा? मान लेते हैं ये हमारी सेल है, ठीक है, इस पे ये हमारा डीएनए है। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होगी किस चीज की? प्रोटीन को बनाने की। इससे बनेगा आरएनए, फिर ये क्या बनेगी? एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। क्लियर है बात? ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहां पे ये हमारा अमाइनो एसिड, ठीक है, ये सेल के अंदर जाएंगे, ठीक है, और ये सेल के अंदर जाएंगे, इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होगी कि कैसे हमें अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाना है, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से फिर क्या, आरएनए क्या बनाएगा? हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। अब जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये फोल्ड होने के लिए, क्योंकि जब ये फोल्ड होगी तभी ये प्रोटीन बनेगी, ठीक है, तो ये है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किसमें जाएगी? लुमेन में जाएगी, और लुमेन के अंदर क्या हो जाएगी? ये फोल्ड हो जाएगी, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। अब यहां पे एक बात और याद रखना, जो हमारा अमाइनो एसिड होता है इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, अमाइनो एसिड कभी भी स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अमाइनो एसिड यहां पे अगर हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड बढ़ गया तो क्या होगा? अब क्या होगा? देखो, तो ये अमाइनो एसिड हमारा आएगा लीवर में, ठीक, और लीवर में क्या होगा? जो अमाइनो एसिड होगा उसका Na2 ग्रुप से क्या बन जाएगा? अमोनिया, और इससे बनेगा यूरिया। ये बात क्लियर है? और बाकी की जो चीजें बचेंगी ये इसको यूज करेगा किसमें? एनर्जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में इसको यूज करेगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो हमने फूड खाया, फूड में प्रोटीन था, प्रोटीन से अमाइनो एसिड बना, अमाइनो एसिड फिर से हमारा क्या बना? प्रोटीन बना। अगर हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड बढ़ जाएगा, ठीक है, तो बढ़ने के बाद अगर वो बढ़ेगा तो कहां चले जाएगा? लीवर पे जाएगा। लीवर पे क्या करेगा? NH2 ग्रुप को लीवर तोड़ देगा, इसको एनर्जी के फॉर्म में यूज करेगा, इससे क्या बना देगा? अमोनिया, अमोनिया से हमारा यूरिया बन जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब प्रोटीन को स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि कैसे कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा हमारा फर्स्ट डिग्री स्ट्रक्चर। फर्स्ट डिग्री प्रोटीन,
या इसी को हम लोग प्राइमरी प्रोटीन भी कहते हैं। यह प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, यह प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। यहां पे देखो, यह हमारी क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्या है, यह पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन इसी को ही हम कह देते हैं फर्स्ट डिग्री प्रोटीन। इसको फोल्ड होने की जरूरत नहीं है, यह फोल्ड नहीं होती। ठीक है, और फर्स्ट डिग्री प्रोटीन का सबसे अच्छा जो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा ग्रोथ प्रोटीन। क्लियर है बात? ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री जो प्रोटीन होगा एक्चुअल में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वही किसमें, उसी को हम क्या कह देंगे, फर्स्ट डिग्री प्रोटीन बोलेंगे। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा ग्रोथ प्रोटीन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सेकेंड डिग्री प्रोटीन की। सेकेंड डिग्री प्रोटीन में क्या होगा? अच्छा, इसमें कौन कौन से बॉन्ड होंगे? सिर्फ इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होगा। कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड। आगे